हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 7.1 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोला गया है अ वेव विच कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड। तो कोई ऐसी वेव जो एक मीडियम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ड्यूरिंग द साउंड प्रोपगेशन द रीजन वेयर प्रेशर इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। अब देखो साउंड प्रोपगेट करती है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जब साउंड प्रोपगेट करती है तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो कंप्रेशन ऐसा पॉइंट होता है या ऐसे रीजन होते हैं जहां पर प्रेशर की वैल्यू और प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। तो यहाँ पूछा गया है जहां प्रेशर मैक्सिमम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, लैम्डा दिया गया है, ओमेगा दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो लैम्डा आपको गिवन है और ओमेगा गिवन है। तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो ओमेगा बाई के कर दो या फिर लैम्डा बाई टी कर दो या f इंटू लैम्डा कर दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा है 100 मीटर और ओमेगा गिवन है 2 इंटू 10⁴। तो मैं यहाँ पर k निकाल सकता हूँ, k है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहाँ पर ये वैल्यू लैम्डा की जो वैल्यू है वो 100 दी हुई है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन पुट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁴ और k की जो वैल्यू हो जाएगी, k की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास निकल कर आएगी 2 पाई और डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁴ इंटू 100 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 पाई। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पर 1/पाई इंटू 10⁶ ये वैल्यू और 1.1/पाई जो होगा ये ऑलमोस्ट 0.314 इंटू 10⁶ के 6 यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो ऑप्शन बना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर एक्चुअली लैम्डा की वैल्यू 100 मीटर दी हुई है, क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है, बस ऑप्शन वैसे नहीं है। तो 100 मीटर की जो वैल्यू है क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर जो जब तुम क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तो उस टाइम पे ये लैम्डा को मैंने एक्चुअली के कंसीडर करते हुए किया था। तो और ये ओमेगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस ये देख लेना ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं ऑप्शन डालना जल्दबाजी में भूल गया हूँ। तो यहाँ पर जो जिन लोगों का आंसर ये आ रहा है वो देख लेना कि करेक्ट है या नहीं है, अदरवाइज इसमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर आपको आंसर की मिली है उसमें कोई ऑप्शन टिक किया हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस ये देख लेना कॉन्सेप्ट तुमने यही लगाया है या नहीं लगाया। लैम्डा दिया है, ओमेगा दिया है, के तुमने निकाल लिया होगा और उसके बाद वेलोसिटी ओमेगा डिवाइडेड बाई के निकालते हैं तो ओमेगा आपको डायरेक्ट दिया हुआ है और उसे के निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है पावर सोर्स दिया हुआ है, जो सोर्स है उसकी पावर दी है 500 वोल्ट, 10 मीटर की डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर और ये सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर सराउंडिंग साउंड है, तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो P डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पावर है 500 और 4 पाई और R जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर। तो 5 इसको ऐसे और 4 पाई इंटू इस तरह से, तो ये इससे कैंसिल, तो 5 4 पाई यहाँ पर ये वैल्यू हम अगर देखेंगे तो इस तरह से कुछ ये वैल्यू निकल कर, अच्छा 5000 है, सॉरी 5000
इस तरह से निकल कर आएगी। तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी ये तो हमारे पास आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 4। और पाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पाई यहाँ पर 1/पाई, तो इसको 0.14 समथिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 3.7 या कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते हुए जो ऑप्शन है वो सिर्फ सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन में। तो 3.7 तो पॉइंट के बाद 7, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 3.5। ये पॉइंट के बाद जो नंबर डिजिट आ रही है, फर्स्ट डिजिट जो आ रही है वो 5 से बड़ी होगी। तो जब हम सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में ले रहे हैं तो इस 5 को रिप्लेस करेंगे तो ये आगे वाला नंबर बढ़कर 4 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा अप्रॉक्स 4 आ जाएगा, मतलब अगर 3.9 है तो भी इसको 4 लिख सकते हैं। ये हो सकता है 3 यहाँ पर 8 9 ये चेक करके देख लेना, थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा होगा। तो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 4 तो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इक्वेशन में यहाँ पर दिया गया है कि एक साउंड सोर्स है, उससे किसी डिस्टेंस पर किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर जो इंटेंसिटी है वो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। अब बोला गया है कि अगर उसी साउंड सोर्स की वजह से डबल डिस्टेंस पर अगर हमें इंटेंसिटी चेक करनी हो तो कितनी आएगी। अब सोर्स तो सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो IB डिवाइडेड बाई I1 IA इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो हम लेंगे R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2R स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कि डबल हमें करना है, तो ये वैल्यू जो बन जाएगी ये बन जाएगी 1/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो IB इक्वल टू IA डिवाइडेड बाई 4, तो IA की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कितना ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटेंसिटी दी हुई है वॉट पर मीटर क्यू स्क्वायर में, वॉट पर मीटर स्क्वायर में हमें उसको डेसिबल में चेंज करनी है। तो डेसिबल में अगर चेंज करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IDB इक्वल्स टू होता है 10 log 10 I डिवाइडेड बाई I नॉट। तो ये इसको जब सॉल्व करते हैं तो log 10 I की वैल्यू 10⁻⁵ एंड 10⁻12, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो IDB इक्वल्स टू हो जाएगा 10 log 10 एंड 10⁻7। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर 10⁻7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर आगे जाएगी तो 70 log 10, और ये जब यहाँ और यहाँ सेम नंबर दिए गए हो तो ये 1 हो जाता है। तो IDB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 dB। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ सोर्स साउंड सोर्स इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स इज आल्सो इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द इंटेंसिटी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मान लो कि एक सोर्स दिया हुआ है, ये ऐसे कोई सोर्स है, इससे किसी एक ए पॉइंट पे R डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी मान लेते हैं कि I दी हुई है। यहाँ पर इंटेंसिटी अगर I दी हुई है तो इस सिचुएशन में हमें ये बताना है कि अब नेक्स्ट क्या बोला है कि जो साउंड्स की पावर जो है, पावर भी 20% बढ़ा दी गई है और डिस्टेंस भी 20। तो इंटेंसिटी में क्या, तो यहाँ पावर मान लेते हैं कि P दी हुई है, या P नॉट मान लेते हैं, यहाँ I नॉट मान लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगला बोला गया है कि 20% बढ़ा दी गई। जब भी ऐसा बोला जाए कि 20% बढ़ा दी गई है या 20% घटा दी गई है या 50, तो उस तरीके को, तो फाइनल यहाँ पर नई पावर कैसे चेक करेंगे। नई पावर चेक करने का तरीका है 20% का मतलब हो जाता है 20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 0.2। यानी कि अगर P पहले से थी तो 0.2 P और बढ़ गई है, तो 1.P नई पावर हो जाएगी। P पहले थी 20% बढ़ी, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.2 फ्रैक्शन और बढ़ गया तो 1.2P हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर पुरानी वाली 100 है
अगर पुरानी वाली 100 है तो नई वाली 20% बन गई, तो 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये हो गई नई वाली पावर और ये 100 हो गई। तो अगर आपने पुरानी वाली को 100 लिया है तो नई वाली कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर 1.2 वो सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी इजी आपको लग सकती है। तो यहाँ पर P1 जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी P प्लस 0.2P, तो ये 1 ये वैल्यू। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ाई है हम लोगों ने। तो डिस्टेंस यहाँ की जो डिस्टेंस है ये RA अगर हम बात करें तो R0 है, तो RB जो होगी वो भी 20% तक इंक्रीज की है। जो डिस्टेंस है वो भी हमने कितनी 20% इंक्रीज की है। तो पहले R थी तो 0.2R, तो ये 1.2R। अगर मान लो 30% होता तो क्या हो जाता 1.3R। ठीक, अब फॉर्मूला हम लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट आया होगा। तो इंटेंसिटी बेसिकली होती है P डिवाइडेड बाई 4πr²। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके, क्योंकि अब यहाँ पर P भी चेंज हो रहा है और R भी चेंज हो रहा है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि PIB डिवाइडेड बाई IA, तो PB डिवाइडेड बाई R, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि PB डिवाइडेड बाई PA इंटू RA स्क्वायर डिवाइडेड बाई RB का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर टिक पुट कर देता हूँ। जब हम इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी। PB जो है वो 1.2P और ये P हो गया इंटू ये बन जाएगा हमारे पास RA तो हो गया R² और ये 1.2R इंटू 1.2R। इससे ये RR कैंसिल, P से P कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बन जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर IB जो होगा वो कितना हो जाएगा IA डिवाइडेड बाई 1.2R, 1.2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमें ये सिचुएशन तो पता चल गई। अब इसने बोला है कि कितना परसेंटेज यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। तो अब ऐसे दिया जाए कि यहाँ पर IB डिवाइडेड बाई, जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो आप क्या करो, यहाँ पर न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू रखो, दोनों साइड IA -1 कर दो, तो ये बन जाएगा 1.2 -1। इससे होगा क्या, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो ये डिफरेंस आ गया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू। तो ये यहाँ पर हमारे पास सेम चीज करेंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2, ये सेम वही तरीका है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई। लेकिन थोड़ा सा हम जल्दी करने के लिए रेशो अगर हमारे पास आ गया ओल्ड डिवाइडेड बाई न्यू, न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड का, तो -1 कर दो दोनों साइड, तो हमारे पास वो टर्म निकल कर आ जाएगी। तो डेल्टा I डिवाइडेड बाई IA इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 100 करोगे तो ये 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, तो ये 2 से अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो 50 डिवाइडेड बाई 3% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, a singer can increase the pitch by 50%, then intensity of sound will increase by। देखो पिच बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω² होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से सिचुएशन की बात करें कि A² इंटू ω² और एक और वेलोसिटी ऑफ वेव के, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। तो एक तो हमने देखा है कई बार, लेकिन ओमेगा का भी होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी ही होती है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है। तो अगर 50% इंक्रीज हो गई तो इंटेंसिटी, तो यहाँ पर देखो अब हमें बस इतना सा परसेंटेज की फॉर्म में दिया है, हमें इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में नहीं दी जाती। तो इनिशियल वैल्यू हम खुद अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं, जिससे जैसे इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहां पर मैंने पॉइंट वाले तरीके से किया था। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा 100 वाले तरीके से करूंगा,
जैसे मान लो कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है F1 जो है वो 100 dB है और F2 जो कितनी है, अब F2 जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50% इंक्रीज कर दी है। 50% इंक्रीज करने का मतलब 100 प्लस 50 कर दो। जब आप 100 ले रहे हो तो डायरेक्ट 50 कर दो, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को F ले रहे हो तो फाइनल फ्रीक्वेंसी फिर अगर आपने यहाँ पर F कंसीडर की है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो फिर F.5 लेनी पड़ेगी। वो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये 150, मान लो ये 100 हर्ट्ज है और ये 150 हर्ट्ज है, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर। नया तरीका है, थोड़ा सा टाइम, इसको अगर समझ लोगे तो बहुत टाइम बच सकता है। रिलेशन हमारे पास है ये, हमें किसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, इंटेंसिटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो जिसमें परसेंटेज चेंज निकालना उसकी पावर को हमेशा 1 रखो। जैसे ये रिलेशन है, मान लो इसमें इंटेंसिटी में परसेंटेज चेंज दिया होता और फ्रीक्वेंसी में निकालना होता, तो फिर मैं यहाँ पर जो तरीका यूज करता वो इस तरीके से यूज करता, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी में चेंज निकालना, फ्रीक्वेंसी में चेंज दिया है, तो अब इसको आगे थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस और F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पर -1 है, तो एलसीएम लोगे तो ये I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई I1 और ये F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये दो स्टेप और जो है वो उसको भी मैं स्किप करके क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई जो है वो ये। इसी तरीके सेम ये F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मत सोचना है कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ये तो इसके रिलेटिव टर्म है ना, हम तो इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसमें तो हमें पता है। तो ये इससे कैसे रिलेटेड है, इस वजह से F2 स्क्वायर, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज चेंज नहीं निकाल रहे हैं, हम इंटेंसिटी में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर और ये ओवरऑल इनटू 100। तो परसेंटेज यहाँ पर लिखोगे तो ये देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 225, 15 का स्क्वायर होता है ये माइनस डिवाइडेड बाई 1000 और ये, और 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 125, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई और 100, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया, 125%, ये आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, ये बोला गया है कि इंटेंसिटी 80 dB है और इसको अगर 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने लेक्चर में भी बताया था। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फाइनल इंटेंसिटी जब भी दी जाती है और वो डीबी में है, तो उसको अगर इसको ये डीबी में दी हुई है इनिशियल इंटेंसिटी है ना, और इसको कितने टाइम्स बढ़ाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 dB, वो गलत आंसर हो जाएगा। वो जो 3 टाइम्स बोल रहा है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर वाली इंटेंसिटी को 3 टाइम्स करने के लिए बोल रहा है। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर I2, बेसिकली ये सिचुएशन होती है कि भाई I2 डिवाइडेड बाई I1 हो गया 3 टाइम्स, तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3I1 और दोनों साइड आप लोग 10I2 और log 10 दोनों साइड आप log ले लेते हो और इसको पूरा सॉल्व करते हो। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास सिचुएशन ये आ जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर ये पूरा डीबी में बन जाएगा और ये 10 log 10 3 और प्लस 10 log और I1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट तरीका देखा था वो क्या था कि I2 जो देखना है वो हमें जो डीबी में हमें निकालनी है, वैल्यू डीबी में निकालनी है। तो आप क्या करो कि I1 जो भी आपको डीबी में दी हुई है प्लस 10 log
10 जितना आपको बोला गया है कि कितने टाइम्स बढ़ाना है इस तरह से लिख दो। अगर बढ़ाना है तो यहाँ प्लस लगा दो, और घटाना है तो माइनस लगा दो। तो ये 80 प्लस 10 log 3 की जो वैल्यू होती है, 10 3 की वैल्यू होती है 0.477, ये आपको याद रखनी है ना। log 3 log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 80 प्लस 4.7 समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये 84.7 dB समथिंग यहाँ पर बन रहा है। अब इसको क्योंकि हमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालनी है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हटाना है क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट वाले ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो 84.7 को हम अप्रोक्स 85 dB कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है वो आपको बोला गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि साउंड प्रोपगेशन के अलोंग जब भी साउंड प्रोपगेट होता है तो उस टाइम पर जो पार्टिकल्स है वो कैसे वाइब्रेट कैसे मूव करते हैं, उनका मोशन कैसा होता है। तो सबसे पहली बात, जब भी वेव प्रोपगेट करती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं फर्स्ट। दूसरा, किस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, वेव के डायरेक्शन में या वेव के परपेंडिकुलर। तो साउंड क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग प्रोपगेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें जो आंसर आया था वो मैं ऑप्शन में डालना भूल गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आंसर निकलवाया था, जिन लोगों का आंसर वो आ रहा है तो वेल एंड गुड है। कॉन्सेप्ट आप देख लेना, सेम उसी तरीके से लगाते हैं। वहां पर क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद जो ऑप्शन है वो शायद मैं बनाना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 7.1 DPPs 7, इसके बाद की जो जितनी भी DPPs है वो मिक्स करके दी गई है आपको। तो सारे लेक्चर्स देखना, उसके बाद उन DPPs को सॉल्व करना। ठीक है, उन DPPs में जो जो डाउट होंगे वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।